अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अलहम्द अकेडमी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास की न्यू बुक और उसकी हमने शुरू की हुई है एक्सरसाइज 1.2 और आज हमने सॉल्व करना है उसका क्वेश्चन नंबर 3। ये जो कुछ यूँ है, एक्स की वैल्यू दी गई है, एक्स की कीमत दी गई है, इसकी मदद से हमने इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इन सब की वैल्यू निकालनी है। सो बारी बारी हम इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेना है आपने, ठीक है। पहला पार्ट है इसका x प्लस 1/x, ठीक है। अब इसकी हम सोल्यूशन कर लेंगे। x प्लस 1/x की वैल्यू हमें चाहिए। हमें x की वैल्यू तो गिवन है लेकिन 1/x की वैल्यू नहीं दी गई, तो अब हम 1/x की वैल्यू पहले निकालेंगे। x की वैल्यू दी गई है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो जब हमें 1/x चाहिए तो हम इस x की वैल्यू को ओवर में ले आएंगे, ठीक है। यानी कि x दिया गया था तो हमें जब 1/x चाहिए तो हम 1 का 1 लिख देंगे, नीचे x की वैल्यू लिख देंगे। अभी हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमने इसको उसी तरह सॉल्व करना है जैसा कि हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रैशनलाइज किया था, रैशनलाइजेशन की थी, ठीक है। यानी कि डिनोमिनेटर को हमने रैशनल बनाया था, नातिक बनाया था। इसी की मदद से हम क्या करेंगे, हम इसको भी रैशनलाइज करेंगे यानी कि नातिक बनाएंगे। हम इसको कैसे नातिक बनाते थे, हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते होते थे इसका साइन बदल के, ठीक है। यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती थी आपको हम उसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी कर देते थे, डिवाइड भी कर देते थे। सो यहाँ भी हम वही करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। सो यहाँ पे हमने कर दिया मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। इस ऊपर वाले टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही टर्म आ जाएगी, ठीक है। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, ये आपने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। मैं फिर यहाँ पे आपको रीज़न दे देती हूँ। ये फॉर्मूला क्या है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक हो गया। ए माइनस बी और ए प्लस दिया गया था, सो मैंने इनका ए का स्केयर लिख दिया और यहाँ पे ए बन रहा था और ये बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ठीक है। ऊपर वाली टर्म वैसे ही रहेगी, 3 3 9 होता है और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा, बाकी 8 रह जाएगा, ठीक है। और आपके पास 9 माइनस 8 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स की, सॉरी 1/x की। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/x की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन था, मेन काम था कि किसी कीमत मालूम करनी थी हमने x प्लस 1/x की। हमने ये सारा काम क्यों किया है, क्योंकि हमें x की वैल्यू तो दी गई थी, 1/x की वैल्यू नहीं दी गई थी, तो हमने ये 1/x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे x आ गया है और ये 1/x की कीमत लिख देंगे। x की वैल्यू थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और अभी हमने निकाली है 1/x की वैल्यू, जो कि ये है। सही हो गया। 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट 8, तो 3 और 3 6 हो रहा है और 8 से कैंसिल आउट हो रहा है। सो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई है 6। अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 को, जो कि x क्या है, x माइनस 1/x। यहाँ पे भी जो पिछला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी को देखते हुए सॉल्व करेंगे। कैसे, क्योंकि x की वैल्यू पीछे दी हुई थी और 1/x की अभी हमने निकाल ली है, ठीक है। सो मैं वही यूज़ कर लूँगी, मैं दोबारा वैल्यू नहीं निकाल लूँगी क्योंकि मैंने पीछे निकाली हुई है। लेकिन अगर आपको टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन ये आ जाता है या पेपर में आ जाता है, तो आपने डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करना नहीं शुरू करना, आपने x की वैल्यू भी निकालनी है खुद और 1/x की भी निकालनी है, ठीक है। सो x की वैल्यू हमें दी गई थी स्टार्टिंग पे, हम यहाँ से देख लेते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस का हम माइनस लगा देंगे और 1/x की वैल्यू हमने पीछे अभी निकाली है, जो कि कुछ यूँ थी। 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये वाली 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो हम माइनस की जगह पे माइनस लगा देंगे और इस जगह पे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक हो गया।
3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस का माइनस लगा देंगे 3, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास 8 और 8 बन गया आपके पास 2 स्क्वायर रूट 8, और ये आपके पास वैल्यू आई है x माइनस 1/x की, ठीक हो गया। आगे हमारे पास है पार्ट नंबर इसका 3। मैं भी बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने पिछले क्वेश्चन में 1/x की वैल्यू निकाली हुई थी। सो मैंने यहाँ पे 1/x की वैल्यू निकाली है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है टेस्ट में या पेपर में तो आपने पहले यहाँ से क्वेश्चन शुरू नहीं करेंगे, आप पहले 1/x की वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने पीछे रैशनलाइज करके निकाली थी, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। जी ये हमारे पास हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर जो हमने वैल्यू निकाली है x माइनस 1/x की वैल्यू, हम इसी को यानी कि इसको हम अगर इस इक्वेशन का नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1, सो हम इसी को दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर by taking square on both sides। और जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे दोनों अतराफ मुरब्बा लेने से, ठीक है, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो गिवन थी ये वाली, x माइनस 1/x का स्क्वायर लेंगे और ये इस तरह स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला खोल लेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला क्या कैसे खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे ए एक्स है माइनस 2a और 1/x यहाँ पे b है, a और b, और इधर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है, और इस 2 से ये कट जाएगा, बाकी यहाँ पे रह जाएगा 8, ठीक हो गया। अब ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 8 32, ठीक हो गया जी। अब हम 2 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो 32 में ये माइनस का 2 जाके ऐड अप हो जाएगा, तो ये वैल्यू कुछ यूँ आ जाएगी 34, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वैल्यू निकाली x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, ठीक हो गया। अब हमें क्या चाहिए था, ये प्लस वाला क्वेश्चन था, मैंने इसको गलती से माइनस लिख दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में ये प्लस है थर्ड में, ठीक हो गया। चलें ये आपके पास वैल्यू आ गई है x स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर की, ठीक हो गया 34। अब हमने निकालना है इसका फोर्थ पार्ट जो कि माइनस में है जी। हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 3 का। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर बन रहा है और ये माइनस 1/स्क्वायर, हम इस पर फार्मूला इजीली लगा के सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा है, a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी। ठीक है, मैंने ये पीछे जो बात बताई है अभी फिर वही बात रिपीट करूँगी कि मैंने तो इनकी वैल्यूज़ पीछे निकाली हुई हैं, सो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आपने अगर सॉल्व करना है तो आपको पहले वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, और x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी। ठीक है, वो पीछे से हम नोट कर लेते हैं। x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू आई थी 2 स्क्वायर रूट 2, और x प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू आई थी हमारे पास 6। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई थी 6, और ये आई थी 2 स्क्वायर रूट 8। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट 8 नहीं हो सकता। ठीक है, कि मैंने पिछले लेक्चर में इसकी भी रीज़न दी थी कि किस जज़र वाले को हमने जज़र वाले से ही मल्टीप्लाई करना है, बगैर जज़र की वाली टर्म से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 6 2 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 स्क्वायर रूट 8, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर की, और पिछले सवाल में हमने वैल्यू निकाली थी एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स की। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, और ये हमने पीछे वैल्यू निकाली थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वन ओवर एक्स स्क्वायर की पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं, ये मैं उर्दू मीडियम के बच्चों को लिख रही हूँ, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, अब हमने x4 वन और x4 की वैल्यू निकालनी थी, सो हम इसी का ले लेंगे बोथ साइड्स स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ पे ये a है, यहाँ पे ये जो टर्म है वो b है, तो हम ले लेंगे a स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म यहाँ पे a है और ये वाली टर्म यहाँ b है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 34 के ऊपर स्क्वायर है, यानी 34 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, सो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा x, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 बन जाएगा, प्लस ये भी 4 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर ले रहे हैं ना, तो 2 का 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, और x का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 प्लस 2। ठीक है, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 34 का स्क्वायर ले लेंगे तो गालिबन हमारे पास आ जाएगा 1156। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे 2 प्लस और इधर जाके हो जाएगा माइनस का। -1156 -2, तो ये हमारे पास बन जाएगा। इसी स्टेप पे हम करने की कोशिश कर लेते हैं, नहीं नीचे ही आ जाते हैं। (1154) ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की। ठीक हो गया, जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने के 2-3 मेथड है, लेकिन हम इसको इजी वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक तो इसका मेथड ये है कि आप एक्स की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, जैसे कि आपने पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया था, एक्स की वैल्यू पुट कर दें, -1 और एक्स की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, और इनको कैलकुलेशन करने के बाद स्क्वायर ले लें, तभी वैल्यू आ जाएगी। और अभी जो आपने वैल्यू ली हुई है, इसका स्क्वायर भी खोल सकते हैं आप। ठीक है, तभी वैल्यू आ जाएगी। और जो एक और मेथड इसका ये है कि अगर आप इसको x -1 और x की या वैल्यू पुट करके सिंपली स्क्वायर ले लें, सो हम ये वाली आसान
मैथड की तरफ चलेंगे। x माइनस 1 ओवर एक्स की कीमत जो कि हमने पीछे निकाली हुई है हम देख लेते हैं। ये हमने पुट की थी यहाँ पे x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो है 2 स्क्वायर रूट 8। ठीक हो गया। यहाँ पुट कर देंगे 2 स्क्वायर रूट 8 और इसका ले लेंगे स्क्वायर। ठीक हो गया। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और यहाँ पे इस 2 से, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना ये 8 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। 2 का स्क्वायर तो हमने 4 ले लिया, तो जब 8 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 नहीं ले लेना क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो पहले से काटेंगे 8 आ जाएगा और ये बन जाएगा 4 8 आर 32 और ये हमारे पास वैल्यू आ गई है x ओवर 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है जी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के सिर्फ 6 पार्ट थे जो कि हमने 6 पार्ट बारी बारी सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर की समझ आ गई हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।